कि किसी मेंबर को जब तक बदला नहीं जाता, अपनी बात जब तक रोकना चाहिए, जब तक कानून बदला नहीं जाता तब तक तो इसी कानून से काम करना पड़ेगा। आज तक इस विधानसभा में, आप तो बहुत बाद में आए हैं, इस विधानसभा के अंदर जब भी कोई कॉलिंग अटेंशन किसी भी सरकार में किसी भी मेंबर की तरफ से लाई गई, स्पीकर ने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसी मेंबर को सप्लीमेंट्री की दी जो सबसे पहला सिग्नेटरी था। दिया तो मैंने सबसे पहले। अगर कोई आपका जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो 6 दिन बाद आया है और उनका 6 दिन पहले आया है तो किसको दूंगे? ये अगर उनका गीता जी का कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता, तो फिर वो किस लिए कॉलिंग अटेंशन लेकर के आया जो पूछ ही नहीं सकता था। अभी मंत्री जी जवाब दे रहे थे, बता रहे थे कि इसके अंदर वाइस चांसलर जो है वो इसका चेयरमैन रहेगा, जो नियुक्तियां होंगी उसमें सरकार का एक नुमाइंदा होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 नुमाइंदे होंगे। जो वाइस चांसलर लगाया जाता है, जिसकी नियुक्ति की जाती है, वो भी तो सरकार की सिफारिश पे है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति है, वो भी सरकार की सिफारिश पे है। महामहिम को सिफारिश भेजी जाती है सरकार की तरफ से कि इन लोगों को इन पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। और आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सबको इसको ऑटोनमस बॉडी मानकर यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी संस्था में जहां उसको प्रशासनिक तरीके से उसकी जिम्मेवारी होगी, वहीं वित्तीय प्रबंध की भी सारी जिम्मेवारी वाइस चांसलर की उस यूनिवर्सिटी की होगी। सरकार की तरफ से तो यूनिवर्सिटीज को केवल मदद दी जाती है जब कभी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नई किसी भी चीज को लेकर के, एग्रीकल्चर की है आपके और दूसरी यूनिवर्सिटी जो चाहे वो साइंस को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के है, चाहे कोई आपकी वेटनरी को लेकर के है, उनमें केवल सरकार जो है उस यूनिवर्सिटीज को और आगे बढ़ावा मिल सके उसके लिए केवल फाइनेंस करती है, पैसा देती है ताकि वो यूनिवर्सिटी अपने पैरों पे खड़ी रह सके, वो अच्छी तरह से उसको चल सके। लेकिन ये जो मैं समझता हूं कि जो अब की बार आपने जिस तरह से इसके अंदर इसकी जो भर्तियां हैं, जो इसमें नौकरी दी जाती है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक अधिकार क्षेत्र है, जो जॉब निकालते हैं, उसके बाद कमेटी, बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो कमेटी बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने जाकर के लोग अपना इंटरव्यू करके आते हैं और उसके बाद फिर उनकी नियुक्तियां दी जाती है। इसमें पहली दफा ये इसलिए किया गया है कि सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हम अपनी मर्जी के लोगों को नियुक्त कराएं, ना कि मेरिट पे लोगों की नियुक्तियां हो। आज तक यूनिवर्सिटी के अंदर उन यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, जो कहीं वहां गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो कहीं वहां पे नंबर 2, 3, 4 पे आते थे, तकरीबन उन्हीं में से उन्हीं लोगों की नियुक्तियां वहां पे उन यूनिवर्सिटीज के अंदर होती रही है और वही लोग उन यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाते रहे। ये पहली दफा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार का दखल हो, सरकार अपनी मनमर्जी करे और अपनी मनमर्जी से जहां हमारे स्टेट के बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए उनको कहीं उस जॉब से वंचित रखने के लिए दूसरी स्टेटों से बाहर से सिफारिश के ऊपर भर्ती किए जा सके, इसके लिए इस किस्म का कानून बना करके जहां हमारे यहां जो बच्चे जो आज बेरोजगार हैं उनकी जो अनदेखी हो रही है, वहीं अपनी मनमर्जी करके अपनी पसंद के लोगों को इस यूनिवर्सिटी में लगाना चाहती है। कमाल की बात है, हैरानी की बात है, आपने उन लोगों को इसका मेंबर बनाने का फैसला किया है जिनके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। आपने सबसे पहले इसमें कह दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मेंबर हों। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मेंबर जाएंगे तो जो पिछले दिनों दिवालिया पिटा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका जो सेक्रेटरी पकड़ा गया है, अंडर सेक्रेटरी जो पकड़ा गया है, जिस तरह से उसके पास करोड़ों रुपए हैं, ये चर्चा हमने उसके लिए अलग से टाइम कोई बात नहीं करेंगे, उस टाइम चर्चा कर लेना। इसमें दोनों मेंबर हैं, वो इसमें 2 मेंबर जाएंगे एचपीएससी से। इसलिए ये बात यहां कहनी जरूरी बनती है कि अगर इस तरह के लोग उसमें जाकर के यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट में बैठ करके इंटरव्यू करके दखल करेंगे
तो फिर मान करके चलो कि हमारे यहाँ जो बच्चे उनके भविष्य पे सीधा सीधा क्वेश्चन चिन्ह लगता है। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि इसके साथ ये आपका हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, इसके लोग भी इसके मेंबर होंगे। इनके ऊपर तो पता नहीं कितने आरोप लगे, कितने पेपर लीक हुए आपके राज्य में। 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके हैं। अब तक आपने उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब तक उन लोगों ने किसने पेपर लीक कराए, कौन कौन लोग उसमें पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई, किन किन लोगों को पैसे लेकर के नौकरियां दी गई, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। आगे आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इससे इलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सदन में बतानी बहुत जरूरी है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 शिक्षा विभाग के जो ये आप विषय से भटक रहे हैं। आप विषय पर सिर्फ केवल आप सप्लीमेंट्री पूछिए। इससे सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसका सप्लीमेंट्री नहीं है। वो पद हमारी ये 40,000 पद खाली हैं या कौन से शिक्षक में जो नहीं, आप इसके ऊपर सप्लीमेंट्री उनके पद भी खाली हैं। इससे सब्जेक्ट से बाहर न जाइए। आपको सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ, 40,000 पद खाली, सब्जेक्ट से बाहर न जाइए। अब तक आप और सप्लीमेंट्री नहीं गए। मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी वाले और लेने शुरू कर दिए। इसके ऊपर डिबेट कोई देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं होगी। सिर्फ सप्लीमेंट्री आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या पूछना? सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं ये बता दो। हाँ, सप्लीमेंट्री होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि भी इसका जो आपने जवाब दिया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे से नहीं पूछ रहा, मंत्री जी से पूछो। अरे माध्यम तो आप ही हैं, और किसके माध्यम से पूछूं? सीधा थोड़ा ही पूछूंगा। हाँ नहीं, मैं बताइए। अरे सीधा पूछूंगा तो आपको मेरी तरफ आ जाए। नहीं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना मंत्री जी से मेरे माध्यम आप सुन लो फिर। हाँ जी। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज के अंदर आज दखल अंदाजी हो रही है, इस विभाग के अंदर जो एक व्यक्ति को चेयरमैन की पोस्ट पे लगाया हुआ है, ये फिर वही आप विषय तो आप विषय पे नहीं विषय ये विषय नहीं और कह दो। नहीं, ये विषय नहीं है। कमाल हो गई। आप मुझे लगता है आप यूनिवर्सिटी गए नहीं फिर। नहीं, मैं तो कह नहीं, आप ही जाके आए हैं। आप गए नहीं, मुझे लगता है। ये जो आए, ये जो राज्य शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग है, इसके अंदर एक आदमी को आपने एक चेयरमैन की नियुक्ति दे रखी है, जिसका नाम बीके कुठियाला है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे लोगों को चेयरमैन के पदों पे बैठा दोगे तो फिर आप कैसे ये मान लोगे कि ये लोगों के साथ न्याय करेंगे? ये जो व्यक्ति है कुठियाल, चलिए, ये भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो था, आपका हो गया, उसका वाइस चांसलर था। हो गया नहीं? ये सुनने वाली बात है। जो वाइस चांसलर था, वहां रहते हुए इसके ऊपर फंड्स के दुरुपयोग की FIR है। वहां रहते हुए इसके ऊपर लोगों की भर्ती में गड़बड़ी करने के नाम के ऊपर भी FIR रोज है। अगर ऐसे लोगों को आप ऐसे पदों पे सप्लीमेंट्री में पूछूंगा, फिर किस तरह से सारी चीजें सही पाई जाएगी? डॉक्टर रघुवीर का ध्यान। थैंक यू। मेरी बात को खत्म भी नहीं करने दो। हो गया खत्म। हाँ, आपने आपका तो लंबा इतनी डिबेट, मैंने पहले कहा, आपको उठने से पहले कहा कि इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं होगी। कॉल अटेंशन का शायद आपको जानकारी नहीं है। आप कितनी बार, आप तो बहुत बार विधायक रहे हैं, और कॉलिंग अटेंशन, हाँ बस ये किस्मत तो हम आप जैसे लोगों के कारण ही इस जो सदन की गरिमा है, इस सदन की गरिमा के ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो सदन की गरिमा बिगड़ी है, वो आप जैसे लोगों के कारण है। आप जैसे लोग जो नियम कानून को सुनते नहीं।